हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट चैनल नील डायलॉग्स में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नील शेखावत। दोस्तों, पॉलिटिक्स हो या बहुत सारे अलग अलग मैटर्स होते हैं जिसके बारे में अगर आप टीवी देखेंगे तो आपको लड़ाई झगड़ा वगैरह नजर आता है। नील डायलॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ओपनली डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, एक हेल्दी वातावरण में, एक हेल्दी माहौल बना के। यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलेगी जो फिलहाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलती दूर दूर तक। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे नए चैनल नील डायलॉग्स में, जहाँ पे हम भारत की पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, सेक्स एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, मोरल हेल्थ, सोशल लाइफ और जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स फिलहाल चल रही हैं, इन सारे इश्यूज़ को, कोर इश्यूज़ को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ डेडिकेटेड गेस्ट यहाँ पे आने वाले होते हैं, उन सभी से हम आपका परिचय कराएंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। आज हम बात करने वाले, क्योंकि फिलहाल पॉलिटिक्स का सीजन स्टार्ट हो चुका है, लोकसभा के चुनाव शुरू होने वाले इस महीने से। यस, यहाँ पे कौन बनेगा पीएम और वो सारी चीज़ें तो चलती रहती है। पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे न्यूज़ में तो आपको अलग ही तरह से नजर आती है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी बहुत ही चर्चा में यहाँ पे चल रही है। यस, इस महीने आम आदमी पार्टी के लिए अगर बात करें जाए, पिछले 1 से 1.5 महीने कुछ खास यहाँ पे नहीं है। केजरीवाल जी, यस दोस्तों, जो यहाँ पे अन्ना हजारे के आंदोलन से 2012 में निकले इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, कैसे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कैसे 2015 से पहले भी उन्होंने यहाँ पे सीएम बने थे वो, लेकिन 49 डेज के लिए, मतलब 49 दिन की सरकार बनाई। फिर 2015 में मेजोरिटी के साथ 70 में से 67 सीटें यहाँ पे वो लेके आए। फिर 2020 में फिर से वो मेजोरिटी के साथ यहाँ पे सीएम बने। लेकिन आज यहाँ पे देखा जाए तो पार्टी के लिए समय बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। यहाँ पे केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है। इनकी जो फाउंडर मेंबर्स हुआ करते थे, वो कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, साजिया इल्मी हो, इतने बड़े बड़े नाम हो, वो सब उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको पता होगी। लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो सारी चीजें होती है, इनके पीछे क्या ग्रहों की दिशा होती है, क्या ज्योतिष विद्या में, ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये चीजें कैसे काम करती है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड और यंग एनर्जेटिक, यहाँ पे बोलते हैं ना कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ। आचार्य जैमिन जी हमारे साथ है। हमारे साथ यहाँ पे आचार्य जैमिन जी हैं। नमस्कार। जो आपको बताएंगे यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की जो लाइफ है, ये कैसे बदली, कैसे एक आम इंसान यहाँ पे सीएम बना, और सीएम बनने के बाद कैसे उन्होंने सारी चीज़ चेंज करी, और ऐसे तो कौन से ग्रहों की चाल थी उनकी जन्म कुंडली में, राशि के अंदर, जिसके हिसाब से वो सीएम बने। और क्या आप और मेरे जैसा इंसान भी सीएम बन सकता है अगर हमारी कुंडली अगर सही चले? तो सारी चीज़ों को सब जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का शो। तो आचार्य जैमिन जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल नील डायलॉग्स पे। तो हमारी ऑडियंस को, जनता को बताइए कुछ आपके बारे में। जय श्री राम। आपको, आपकी ऑडियंस को, मेरा नाम आचार्य जैमिन व्यास है और ज्योतिष शास्त्र में कम से कम मैं 11-12 साल से हूँ। काफ़ी जब कम उम्र का था, समझो कि मैं 18-19 साल का था, तभी से ही मैं इस विषय में काफ़ी रुचि रखने के कारण अध्ययन करता रहता हूँ। और प्रैक्टिस की बात करो ऐसे, तो मैं 7-8 साल से परफेक्टली प्रैक्टिस भी करता हूँ ज्योतिष के विषय के ऊपर। मैं ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, लोसो ग्रीड, सारी चीज़ों का अनुभवी हूँ और काफ़ी अच्छी तरह से मेरे जो क्लाइंट हैं उनको इनका प्रेडिक्शन भी देता हूँ। बहुत सारी प्रतिभाएं आप में निकल के आई जैमिन जी। बहुत ही कम एज के अंदर आपने अच्छी खासी अचीवमेंट्स यहाँ पे करी आपकी लाइफ के अंदर। धन्यवाद है आपका। तो अब मुझे बताइए, क्योंकि जो आज हमारा टॉपिक है कि कैसे एक आम इंसान की जन्म कुंडली या जो उसके ग्रह होते हैं, ग्रह नक्षत्र, कैसे वो एक आम इंसान को सीएम बना सकते हैं, राजनीति में लेके आ सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले एक आम इंसान के नाते मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिसके हिसाब से कोई इंसान राजनीति में जाता है। हमारे जैसा इंसान राजनीति में पहुँच सकता है क्या? देखो, राजनीति में जाने के लिए ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि कुंडली में सूर्य और शनि जो है वो अच्छा होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में जो सूर्य है वो ग्रहों का राजा कहा गया है। जैसे आप जानते हो कि पूरा जो सौर मंडल है वो सूर्य के आसपास घूमता रहता है। सही बात। ठीक है, तो इसलिए सूर्य को राजा कहा गया है। अगर आपको भी राजा बनना हो तो पत्रिका में सूर्य अच्छा होना चाहिए। फिर सेकंड चीज़ आती है शनि, जो सूर्य का ही, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का ही सन माना गया है, उनके ही पुत्र है शनिदेव।
तो उनको शिव जी से वरदान मिला हुआ है कि वो कलयुग के राजा बनेंगे। तो अगर पत्रिका में शनि भी अच्छा हो तो भी आप जो राजनीति में है काफ़ी अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं। शॉर्टली मैं ऐसा कहूँगा कि राजनीति में जाने के लिए सूर्य और शनि दोनों में से एक काफ़ी मजबूत होने चाहिए, जिसके कारण आप काफ़ी अच्छा कैरियर राजनीति में बना पाओ। तो आज जाके मुझे मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा कि मेरी जन्म कुंडली के अंदर क्या सूर्य शनि है या नहीं। जोक सपाट साइड में। लेकिन आचार्य जी, अब असली सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि कैसे केजरीवाल दोस्तों, यस केजरीवाल एक नॉर्मल सा इंसान 2012 में जो कोई नहीं जानता था, उन्हें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ उन्होंने आह्वान किया और अन्ना हजारे के साथ उन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर अनशन किया, सारी चीज़ें निकली और उसके बाद में कैसे उनकी लाइफ पूरी चेंज हुई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वो दिल्ली के राजा बन के निकल गए, सीएम बने यहाँ पे। और फिलहाल जो उनके साथ चीज़ें चल रही है, फिलहाल जेल के धक्के उनके चल रहे हैं, जेल में चल रहे हैं, घोटाला शराब घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी है? तो पहले मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल की लाइफ में या उनकी जन्म पत्रिका में अगर बात कर ली जाए तो उनके ऐसे कौन से योग थे जिसके हिसाब से वो सीएम बने? देखो, मैं अरविंद केजरीवाल की पत्रिका की बात करूं तो देखो, कोई भी पत्रिका हो उसमें 12 घर आते हैं, ठीक है, जिसको 12th हाउस बोला गया है। जो पत्रिका के जो 12 घर होते हैं उसमें से 4th हाउस और 7th हाउस है, यानी चौथा घर और 7वां घर जो होता है वो पब्लिक से रिलेटेड होता है, प्रजा से रिलेटेड होता है। अगर उस स्थान पर चौथे या 7वें भाव में अच्छे ग्रह हो, यानी शुभ ग्रह हो, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह हो, तो उन लोगों को प्रजा का प्यार काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाता है। तो अरविंद केजरीवाल की पत्रिका में भी ऐसा ही बना है। 4th हाउस में उनके बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह मौजूद है, जिसके कारण उनको प्रजा का प्यार भी मिल गया। और हम सूर्य की बात करें, जो मैंने कहा राजा बनाता है, तो उनकी पत्रिका में जो सूर्य है वो 3रे स्थान पर बैठा हुआ है। जो 3रा स्थान है पत्रिका के अनुसार साहस और पराक्रम का स्थान है, और वहाँ पर सूर्य बैठ जाता है तो वो बंदा जो है राजनीति में साहस और पराक्रम किया उन्होंने, और 4th हाउस उनका स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण उनको प्रजा का भी प्यार मिल गया और उसके कारण वो काफ़ी आसानी से सीएम भी बन गए। तो सूर्य के हिसाब से आप ये बता रहे हैं कि मतलब सूर्य अगर आपके सही ग्रह में बैठा है या सही कक्ष में बैठा है, हाँ, तो उस हिसाब से आप, हाँ, तो इस हिसाब से आपको राजा भी बनता है और रंक भी बना सकता है। क्या बात है। तो आचार्य जी, हमें ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी जब सीएम बने, जब 2015 में बने, 2013 में बने थे, लेकिन 2015 में बने और 2020 में बने, तो ऐसे तो कौन से योग उनके चल रहे थे, ऐसे तो कौन से सितारे उनके चल रहे थे, या फिर नक्षत्रों की चाल क्या थी, किस हिसाब से वो सीएम यहाँ पे बने दिल्ली के? एक बार नहीं, 3 बार बने। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अरविंद केजरीवाल जिस दिन पैदा हुए, ठीक है, 16 तारीख को, तो उस दिन तो काफ़ी लोग पैदा हुए होंगे, तो सब नहीं बन पाए, पर वही क्यों बन पाए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अरविंद केजरीवाल की पत्रिका में देखें तो उनकी पत्रिका में शनि चंद्र की युति है। उनका शनि जो है नीच का है, मेष का नीच का है, और चंद्र के साथ विराजमान है, तो एक प्रकार का विष दोष बन जाता है। जो ऐसे दोष होते हैं विष दोष वाले, वो है ना, वो बोलते हैं ना कि छोटी से छोटी गलती जो होती है वो सामने वाले की पकड़ने की ताकत रखते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि करप्शन का मामला उठाया कि छोटे से छोटे लोग किस तरह से गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, ठीक है, कौन से अंकों में हेरा फेरी कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, तो उनको दिख गया था, तो उन्होंने वही मुद्दा उठाया। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि शनि चंद्र, शनि नीच का है, तो ये यूनिवर्स से आपको ये बताना चाहता है कि आपका शनि है तो आप लोक कल्याण के लिए कार्य करें। और उन्होंने वही किया, लोक कल्याण के लिए कार्य भी किया। और जब शनि कहते हैं कि गोचर का, प्रेजेंट मूव टाइम का, उस समय उच्च का होकर जा रहा था, तुला का, तो बोलते हैं ना जब एक फल पकने की उम्र होती है, ठीक है, तो उसी तरह से वो फल पकने का उम्र आ चुका था। उस समय शनि महाराज उच्च के होकर जा रहे थे और तभी उनको परिणाम भी मिल गया, प्रजा का प्यार भी मिल गया और वो एक अच्छे सीएम बनकर बाहर भी आ गए। आपने जो चीज़ें समझाई ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, और ये चीज़ें सही बताई जा रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने पब्लिक के लिए काम किया, तो पब्लिक से रिलेटेड उन्होंने सारी और छोटी छोटी चीज़ें, इंडिया अगेंस्ट करप्शन उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनका यही था कि सारे जितने भी नेता है वो सब भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचारियों की उन्होंने लिस्ट निकाली थी, ठीक है, मतलब छोटी छोटी बारीक करप्शन के ऊपर उन्होंने चीज़ें, उनकी पार्टी का जो बोलते हैं ना कि पार्टी बनी ही उनकी भ्रष्टाचार को हटाने के लिए बनी थी उनकी पार्टी, और पब्लिक से उनका कनेक्शन अच्छा था।
सही बात है नील, ऐसी ही चीज़ें होती है। जिन जातकों के शनि चंद्र की जो युति लेकर पैदा हुए होते हैं, ठीक है, वो लोग छोटी से छोटी गलती भी उनको दिख जाती है। हमारे जो सर है, ठीक है, गुजराती में बोलते हैं उसको कि अगर वो जो गेहूँ साफ करते हो और उसके अंदर जो बोलते हैं ना कंकड़, वो भी उनको आसानी से दिख जाता है। वो उतने शार्प होते हैं शनि चंद्र वाले, क्योंकि शनि का काम क्या है, सफाई का करना। और इन लोगों का देखो, ठीक है, उनकी जो राशि का जो सिंबल भी आया है, ठीक है, झाड़ू का, तो वो भी काफ़ी अच्छे से शनि से रिलेटेड है। क्या बात है, मतलब उनका जो सिंबल है आम आदमी पार्टी का, हाँ, वो भी झाड़ू रखा हुआ है। तो हाँ, तो ये शनि चंद्र काफ़ी इनके माइंड पर जो है हावी है और उन्होंने उसके हिसाब से ही काम किया हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी कहीं आप ही की गाइडेंस पे तो काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, यूनिवर्स सबको अपना काम करवाती ही है, ठीक है। अब एक चीज़ और जाननी थी आपसे आचार्य जी, कि ये सारी चीज़ें तो उनका योग था, सब कुछ था, 3 बार सीएम बन गए, लेकिन पिछले 1 साल से, पिछले 6-8 महीने से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हकीकत में उनकी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर्स हुआ करते थे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुमार विश्वास की, साजिया इल्मी की, प्रशांत भूषण की, या यादव जी की बात करते हैं, सारे के सारे फाउंडर मेंबर्स छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पे पार्टी में टूट की स्थिति यहाँ पे आ चुकी है। और अभी फिलहाल जो चल रहा है, जो लोगों से छुपा हुआ नहीं, टीवी अगर ऑन करेंगे आपको पता चल जाएगा, जेल में फिलहाल वो यहाँ पे तिहाड़ जेल के अंदर, कोर्ट से राहत इन्हें नहीं मिल रही है। तो ऐसी तो कौन सी चीज़ें चल रही जो पहले उनको ऊपर तक चढ़ाया और अब उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। तो कौन से ग्रहों की दशा फिलहाल चल रही जिसके चक्कर में केजरीवाल जी फिलहाल जेल में बैठे हैं? देखो नील, एक ज्योतिष का नियम होता है कि जो ग्रह राजा बना सकता है वो रंक भी बना सकता है। आपको एक चीज़ बताओ कि जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तब ज्योतिष वगैरह आए और उन्होंने बता दिया था या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो सबसे बड़े सन्यासी बनेंगे। जो ग्रह इंसान को ऊपर ले जा सकता है, वही ग्रह जब इंसान गलतियां करता है तो वही ग्रह उनको नीचे भी ला सकते हैं। अब उनकी मूल पत्रिका की बात करें तो उनकी पत्रिका में 12th हाउस में शनि आ जाता है, शनि चंद्रमा। और चंद्र कुंडली से हम बात करें तो उनके 12वें भाव में आ जाता है राहु महाराज। अब देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र कैसे कनेक्शन बनाता है, मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि जो शराब है वो राहु और शनि से देखा जाता है, खास करके राहु से, क्योंकि वो अल्कोहलिक है। और शनि जो है वो पुरानी चीज़ें, ठीक है, बासी खाना। तो शनि भी एक प्रकार का जो है अल्कोहल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। पर एक चीज़ है कि शनि को अल्कोहल पसंद नहीं है, वो चीज़ अलग है। पर 12th हाउस में उनका राहु है जो अल्कोहल बताता है, और उसी राहु के कारण उन्होंने जो है मति भ्रम करवाई और उन्होंने ये घोटाला किया, उसके कारण उनको ये जेल हुई। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि शराब घोटाला जिसके आरोप यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पे लग रहे हैं, इसके पीछे भी मतलब ग्रहों के क्योंकि 12वां स्थान होता है, ठीक है, वो जेल का भी माना गया है, भोग का भी माना गया है, इवन हॉस्पिटलाइज का भी माना गया है। ये फिर से बताएंगे? हाँ, 12वां जो घर होता है पत्रिका में वो कारावास का माना गया है। ओके। इवन हॉस्पिटलाइज मतलब मेडिकल इश्यू। हाँ, ठीक है। आपको जब भी 12th हाउस एक्टिव होता है तो ये तीनों चीज़ में से एक चीज़ तो अवश्य होती है। और तीसरा चीज़ होती है भोग यानी कोई भी व्यक्ति अपना खुद का जो है अस्तित्व भूल कर किसी नशे के अंदर पीछे चूर हो जाना, उसको भोग बोलते हैं, कि उसको पता ही ना चले कि वो कल क्या रहा है। ओके। तो अब ये 12वां स्थान में उनका राहु है ही, ठीक है। तो वैसे भी मैंने कहा कि वो अल्कोहल से रिलेटेड करता ही है राहु, तो उसके कारण मति भ्रम भी करवा देता है राहु, और उन करप्शन हुआ उसके कारण ही उनको जेल भी हो गई। तो आचार्य जी, आज की परिस्थितियों को अगर देखा जाए, जो फिलहाल मुझे तो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रही कि केजरीवाल जी के पक्ष में यहाँ पे जा रही, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल हाई कोर्ट से फटकार लग रही है, कहीं से इनको जमानत नहीं मिल रही, सारी चीज़ें उनके खिलाफ ही यहाँ पे जा रही है। तो ऐसा तो क्या लग रहा है, जनता अगर जानना चाहे कि केजरीवाल जी को क्या राहत मिलने वाली है, लोकसभा चुनाव यहाँ पे आके खड़े हैं दरवाजे पे, तो क्या राहत मिलेगी केजरीवाल जी को? उनके ग्रहों की स्थिति क्या बता रही फिलहाल? तो अभी क्या है कि केजरीवाल के जन्म के राहु के ऊपर से गोचर का राहु भ्रमण कर रहा है, वो भी 12th हाउस से ही। तो अभी प्रेडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल है कि उनको आगे जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर शॉर्टली पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इतना कहूँगा कि कोई अच्छा सा जो है फ्यूचर अभी उनके लिए नहीं दिखाई दे रहा है कि उनको कोई राहत मिले ऐसा। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि राहु की दशा जो है फिलहाल, तो ये दशा नहीं है, ये राहु का उनका गोचर चल रहा है। ओके, गोचर चल रहा है।
इसके हिसाब से आने वाले कुछ टाइम में उन्हें कुछ राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अब इस चीज़ को अगर हम हाइपोथेटिकली देखते हैं कि केजरीवाल जी अगर जेल में से बाहर नहीं निकल पाते तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, और आम आदमी पार्टी ऐसा पार्टी क्या सर्वाइव कर सकेगी, क्योंकि ये पार्टी बनाई थी अरविंद केजरीवाल जी ने। अब अगर इनका मुखिया ही अगर जेल में रहे और वो बाहर नहीं आ पा रहे तो क्या अब दूसरे लोग यहाँ पे इस पर दावा ठोक सकते हैं? क्या आतिशी, राघव चड्ढा या बाकी जो लोग हैं, क्या इनमें से कोई सीएम बन सकता है? क्या होगा इस पार्टी का भविष्य, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, अवश्य बता सकता हूँ। देखो, मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करके देखूँ तो आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर 2012 को हुई थी। तो उसका जो जन्मांक आता है वो 2 आता है और भाग्यांक जो आता है वो 8 आता है। तो यहाँ से फिर से 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, यानी शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन बनता है। अब वो शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन अरविंद केजरीवाल की कुंडली में है ही, और ये भी शनि चंद्र का उनकी पार्टी का भी कॉम्बिनेशन बन चुका है। दोनों कॉम्बिनेशन? हाँ, दोनों। ठीक है, ये देखो यूनिवर्स ही करवाता है और कुछ नहीं करवाता है। अरविंद केजरीवाल ने कभी देखा नहीं होगा कि मेरी पत्रिका में जो है शनि चंद्र की युति है, और उन्होंने जो पार्टी की स्थापना की, जो बनाई, उसका भी जो टोटल देखा जाए, ठीक है, तो वो भी 2 और 8 आता है, यानी शनि और चंद्र। ये सब यूनिवर्स से डिसाइडेड करता है। तो जब शनि चंद्र की युति होती है तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि उस जगह पर अंदरूनी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यानी आंतरिक प्रॉब्लम। उनके आंतरिक कला, उनके सदस्यों के अंदर ही मतभेद होते रहते हैं, क्योंकि शनि जो है ना वो काम का कारक माना गया है, कार्य का। वो शनि ऐसा बताया कि भाई तुम काम करो, और जो 2 नंबर है वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। तो जब एक तो काम भी करना है और एक इमोशंस है, यानी इमोशन ऐसे इमोशन, कोई अच्छे इमोशंस नहीं, लेकिन जो बोलते हैं काम चोरी वाले, क्योंकि चंद्र जो है वो सेंसिटिव प्लेनेट है, वो ज़्यादा काम काज नहीं कर पाता, और शनि के साथ जब जुड़ जाए तो उसको काफ़ी काम करना पड़ता है। तो अगर ये पार्टी जो है प्रजा के लिए काम करती रहेगी तो काफ़ी अच्छा आएगी और अपने पर आ जाएगी, यानी स्वकेंद्रित, यानी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही चाह रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक हो रहा है, तो उसमें ये पार्टी जो है धीरे धीरे डूबती हुई नजर आती है। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं जब तक आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करेगी तब तक तो उन्हें हाँ, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जब सारे ग्रह काम चले गए। हाँ, जैसे ही इस पार्टी ने अपने बारे में सोचना चालू कर दिया, हाँ, वैसे ही इनके ग्रह जो होंगे उनकी चाल बदल जाएगी, सब बदल जाएगी, ठीक है, चीज़ें खराब होना शुरू हो जाएगी। और प्रजा से डाइवर्ट होकर खुद पे अगर आ जाए तो चीज़ें ख़राब होनी उनकी चालू हो जाएगी। और मैं देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का जो है, ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो उनका जो नंबर आता है वो 4 नंबर आता है। ठीक है। अब 4 नंबर जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो वो राहु का नंबर है। ओके। अब ये 4 नंबर जो है ना वो क्रांतिकारी नंबर है। ओके। हाँ, किसी भी चीज़ में क्रांति लाना, एक अलग क्रांति लाना। अब देखो कि अरविंद केजरीवाल सर ने भी काफ़ी अच्छी क्रांतिकारी की, ठीक है, 2012-13 में, कि करप्शन का जो है वो चीज़ बाहर लाने की उन्होंने, इंडिया का करप्शन पूरा एक मूवमेंट खड़ा करा गया था। तो शनि चंद्र की युति इस तरफ थी कि उनको जो है जो छोटे छोटे घोटाले थे वो उनको बाहर लाने थे, राहु की मदद भी मिली थी, ठीक है। पर गलती यहाँ पर ये हुई, अगर ये क्रांतिकारी राजा बनते तो अच्छे थे, लेकिन वो खुद एक पार्टी के एवं एक प्रदेश के राजा बन गए। अगर वो हमेशा भारत को एक क्रांति के लिए सोचते, करप्शन हो गए या कोई और भी मुद्दे थे, जैसे अन्ना हजारे ने भी किया, एक प्रकार का क्रांति लाते, तो शायद भगत सिंह जी को जैसे याद करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को याद करते हैं, उसी तरह उनका भी नाम जो है काफ़ी अच्छे तरह से लिया जाता क्रांतिकारियों में। आप ये बोलना चाहते हैं अगर ये पार्टी नहीं बनाते तो इनकी मान्यता या इनका प्रचार ज़्यादा होता है या लोग इनको ज़्यादा याद करते हैं? हाँ, लोग ज़्यादा याद करते, ख्याति ज़्यादा होगा, ख्याति ज़्यादा होती, और उन्होंने खुद बोला हुआ है, ठीक है। देखो उनका भी जन्म जो है वो 16 तारीख का है। वो 16 तारीख जो है 7 तारीख जो 16 तारीख का जो जन्म है उसका जो टोटल आता है 7 है। 7 का अंक है, केतु से रिप्रेजेंट करता है। तो केतु जो होता है ना उसको भविष्य में जो होने वाली चीज़ होती है ना वो दिखाई देती है। आप देखना कि उनको, मैंने उनका एक मीम्स वगैरह में देखा था, वो खुद बोलते हैं कि जैसे भी कोई बंदा इस कुर्सी पर आता है तो वो खुद करप्शन करने लग जाता है। देखा है आचार्य जी, हाँ, कि ये जो कुर्सी है मतलब अच्छे खासा इंसान जब इस पर बैठता है और करप्ट हो जाता है। हाँ, वो करप्ट हो जाता है, प्रॉब्लम है। कुर्सी में प्रॉब्लम, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कुर्सी में प्रॉब्लम है। अगर वो कुर्सी ना लेते और एक क्रांतिकारी बने रहते तो भारत हमेशा उनको याद करता। ऐसे ऐसे वो काम करते हैं। अन्ना हजारे ने भी हमेशा यही चीज़ बोली कि हम नहीं चाहते थे कि हम
पॉलिटिकल पार्टी बनाया है और अरविंद ने हमें धोखा दिया है, मतलब अरविंद ने सही नहीं किया, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन आप ये बोलना चाहते हैं हकीकत में अगर ये पार्टी नहीं बनाते तो इनकी ख्याति ज़्यादा होती? ख्याति ज़्यादा होगी, मैं कहता तो रहा हूँ, ठीक है। जैसे भगत सिंह जी है, उनका नाम काफ़ी रिस्पेक्ट लिया जाता है, अम्बेडकर जी का नाम काफ़ी रिस्पेक्टफुल से लिया जाता है, क्रांति लाए हैं जिस इस देश में। उसी तरह ये करप्शन और भी मुद्दे हैं जो देश में, उन्होंने काफ़ी अच्छी क्रांति लाते ये। बस उनको एक क्रांतिकारी नेता बनना चाहिए था, ना कि एक पार्टी का या कि किसी प्रदेश का नेता बनना था। उनके जो ग्रह है वो एक क्रांतिकारी नेता के ग्रह है, ना कि एक राजनेता के ग्रह है। आचार्य जी, आप ये चीज़ समझना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी तक हमारी आंखें खोल दी, आपने बता दिया कि कैसे एक आम इंसान राजनीति में जा सकता है, कैसे केजरीवाल जैसा आम इंसान यहाँ पे एक बार नहीं 3 बार सीएम बने। उसके पीछे भी उनके ग्रहों की दशाई चल रही थी, ग्रहों की पूरी पोजिशनिंग थी। लेकिन आप बताइए कि क्या है भविष्य, क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पार्टी का और केजरीवाल जी का आने वाला समय कैसे होने वाला है? क्या ग्रह कुछ बता रहे हैं इसके बारे में? काफ़ी बता रहे हैं। देखो, जो मेन सदस्य होता है उसके प्लैनेट सबको वाइब्रेट करते ही है। अभी आम आदमी पार्टी का जो मुख्य नेता है वो केजरीवाल ही है। केजरीवाल की अभी तो 7.5 स्टार्ट होने वाली बाकी है। 2025 से उनकी 7.5 भी लगेगी। शनि की महादशा नहीं, शनि की दशा अलग होती है और शनि की 7.5 अलग होती है। तो अभी तो 7.5 2025 से उनको लगेगी, तब उनकी चीज़ें काफ़ी क्रिटिसाइज हो ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो, राहु के ऊपर से राहु का भ्रमण हो रहा है तो उनको ये जेल हो गए, और जिस समय राहु के ऊपर से शनि का भ्रमण हुआ तो बुरा मत मानना, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से काफ़ी बुरा माना जाता है। तो ये आप ये बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, मैं बता दूं ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग आप इसको बोल सकते हैं अब तक की। आचार्य जी बताना चाहते हैं कि मतलब अभी जो चीज़ें शुरू हुई है ये पहले तो शॉर्ट टर्म में ख़त्म होनी नहीं है, और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है, बढ़ती हुई नजर आएगी। जो चीज़ें उनकी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बता जा रहा हूँ, उनके ग्रहों की चाल ऐसी बताई जा रही है कि आने वाला टाइम उनके लिए और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। 2028 काफ़ी नेगेटिव रहेंगे। लाने वाले 2-3 साल काफ़ी पूरे ऑल इंडिया के लिए भी, ऑल वर्ल्ड के लिए भी और इंडिया के लिए भी है, क्योंकि शनि राहु जब एक होते हैं तो काफ़ी नेगेटिव पूरी दुनिया के लिए। हाँ, ठीक है, और भारत को भी इसकी असर होगी। और पर्टिकुलर अगर हम केजरीवाल की चर्चा कर रहे हैं तो केजरीवाल के ऊपर से, उनके जन्म के चंद्र के ऊपर से सारे प्लैनेट गुजरेंगे तो उनके लिए भी थोड़ा नेगेटिव ही फल देंगे। तो आचार्य जी आप ये बताना चाहते हैं कि वही ग्रहों की चाल है जिन ग्रहों ने अपना पावर दिखा के, पॉजिटिविटी पावर दिखा के एक आम इंसान को सीएम बनाया, एक बार नहीं 3 बार बनाया, और आज उन ग्रहों की चाल ऐसी बताई जा रही है कि यहाँ पे वो जेल में भी है और आने वाला समय भी उनके लिए कुछ खास मदद करता नजर नहीं आ रहा है। कोई मदद करता नजर नहीं आ रहा है। लेट्स देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि फ्यूचर में जो होगा वो तो ईश्वर के हाथ में ही है। ज्योतिष से प्रेडिक्शन कर सकता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, करना ना करना तो सब ईश्वर के हाथ में ही होता है। तो थैंक यू सो मच आचार्य जयमिन जी, आज आपने हमारे दर्शकों के लिए सारी चीज़ें क्लियर करके बताई, क्योंकि आज तक हम जो टीवी पे देखते थे, सारी चीज़ें देखते थे वो एक अलग ही थी। अगर टीवी डिबेट पे देखेंगे तो लड़ाई झगड़ा चलता था, हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। आज हमने हॉट टॉपिक जो चल रहा था फिलहाल केजरीवाल जी के बारे में, आज हमने बताया कि कैसे बिहाइंड द सीन चीज़ें काम करती है, कैसे आपकी राशिफल, कैसे आपके जन्माक्षर या कैसे आपका जन्म पत्रिका कैसे काम करती है, आपकी जो ग्रह है आपकी राशि के अंदर वो कैसे काम करते हैं, कैसे काम इंसान को यहाँ पे राजनीति में लाते हैं, कैसे केजरीवाल जी को यहाँ पे सीएम बनाया गया, 3 बार पावरफुल मेजोरिटी के साथ वो यहाँ पे निकल के आए, और कैसे आज वही ग्रह उन्हें डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी को पूरा अनस्टेबल यहाँ पे कर दिया गया, फिलहाल है जेल में, और आने वाला टाइम भी इनके लिए कुछ खास मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, क्योंकि कुछ यूनिक करने की हमने कोशिश करी। हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पे आते हैं वो हर चीज़ के अंदर आपको यहाँ पे अपना एक ओपिनियन, ओपन ओपिनियन यहाँ पे देते हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे बताइए, और आने वाले टाइम में आप किस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की जन्म कुंडली को डिकोड करना चाहते हैं, उनकी राशिफल को डिकोड करना चाहते हैं? क्या मोदी जी की जो राशि है उसको डिकोड करना चाहते हैं, या राहुल गांधी के बारे में हम जानना चाहते हैं? तो हमें बताना। आई होप कि जयमिन सर जो होंगे, जयमिन जी, आचार्य जयमिन जी जो होंगे हमारे साथ, वो तब भी बैठेंगे और हमारे साथ डिस्कस करेंगे, बताएंगे मोदी जी और राहुल गांधी के बारे में भी अवश्य बताएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। नील डायलॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारे तरह के इश्यूज़ को अलग तरीके से आपके सामने लेके आते हैं यहाँ पे,
ओपनली डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। आपके जो भी टॉपिक्स होते हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ, सोशल लाइफ, सभी की चीज़ों के बारे में हम ओपनली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे के सारे सवालों के जवाब जो आपको कहीं से नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, और इसी तरह के नए वीडियोस के साथ हम फिर से आपके सामने यहाँ पे आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और ये जो घंटी का बटन दिख रहा है, बेल आइकन, इसको जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो हमारे चैनल पे हम पब्लिश करेंगे आपके फ़ोन की घंटी बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि हमने नया पॉडकास्ट वीडियो यहाँ पे डाला है। तो प्लीज़ घंटी के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखें तो लाइक और शेयर तो जरूर कर देना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।